मुझे ऐसे घर में रिश्ता भी नहीं करना जहां तुम जैसे लड़के होते हैं। कौन सी इज्जत की बात कर रहे हो तुम? तुम जैसे घटिया लोग इज्जत की कीमत नहीं जानते। एक बार भी शर्म ना आई तुम्हें सब कुछ करते हुए? डूब नहीं मरे तुम? मुझे उस लड़की और उसकी माँ की फरियाद पर पूरा यकीन है। और अब अगर तुम्हारा साया भी उसके दामन पर पड़ा ना तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। फोन उठा, डैम इट। मुझे तो एरा बीबी पे बड़ा ही तरस आ रहा है। कल तक बेचारी बड़ी ही खुश लग रही थी। देखो तो सही हमारे आलम साहब को, दिखने में वो कितने शरीफ लगते हैं, मगर हकीकत जानकर तौबा तौबा, मेरा तो मुंह खुले का खुला रह गया। सच ही कहा है किसी ने, कभी भी किसी इंसान की शक्ल पे तो जाना ही नहीं चाहिए। अरे क्या पता अंदर से वो कैसा हो। मासी, ये नाश्ता तो आलम भाई के कमरे में दे आएगी। नहीं भाई, मैं तो नहीं जा रही, मुझे डर लगता है उनसे। खैर अम्मा ने कह दिया अगले महीने से मैं कहीं और काम ढूंढ लूं। मेरे मंगेतर को पता चल गया ना तो एक आफत आ जाएगी। वैसे ही बहुत शकी है। अब सुन, ये नाश्ता तू दे के आ जाना। मुझे माफ कर। यस, आ जाओ। तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? आ रही थी भाई। तो अंदर क्यों नहीं मरी आके? क्या काम है? नाश्ता नहीं करना, दफा हो जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है मरियम। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, बहुत पछताओगी तुम। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मालिक, कहां मर गए हो तुम? देखो बेटा, इज्जत तो अमीर की भी होती है और गरीब की भी। और हमारा हरगिज ये मतलब नहीं था कि हम उसकी बहन का घर खराब करें। आप ये सब कुछ सोच के परेशान मत, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उससे आपकी जान छूट गई। अब वो मरियम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जहां तक मैं आलम सर को जानता हूं, वो इतना सब कुछ होने के बाद आराम से नहीं बैठेंगे। उनके अंदर बदले का लावा उबल रहा होगा और वो जरूर आप लोगों से बदला लेने की कोशिश करेंगे। आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरे साथ मेरे घर शिफ्ट हो जाए? वहां पर वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नहीं भाई, आप तो पहले ही हमारी वजह से इतने परेशान रहे। हम मजीद एहसानात आपके। मरियम, तुम मेरी बहनों की तरह हो और बहनों की हिफाजत करना भाइयों का फर्ज होता है, एहसान नहीं। ठीक है, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं।
ठीक है, आप अपना छोटा मोटा सामान जो भी है वो पैक कर लें, मैं कल आकर आप लोगों को ले जाऊंगा। ठीक है, अभी मैं जाऊँ। बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, अगर जाने आलम ने हमें किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अब तो हमारे पास उसकी अम्मी का नंबर है ना, हम उनसे मदद ले सकते हैं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन देखो वो माँ है। इस वक्त तो उन्होंने हमारी बात सुन भी ली और यकीन भी कर लिया और हमारी मदद भी की। हर बार तो वो हमारी मदद नहीं करेंगी ना। फिर हम दोनों का यहाँ अकेले रहना मुनासिब नहीं है। हमारे सर पे इस मर्द का होना बहुत जरूरी है। चलो उठो, जो थोड़ा बहुत सामान है बांध। आप प्लीज मेरी बात का यकीन करें अम्मी। वो लड़की वहां मुझे सिर्फ बदनाम करने आई थी क्योंकि मैंने उसे फ्रॉड के केस में अंदर करवा दिया था। मैं ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकता जिससे मेरे खानदान या आपकी तरबियत पे कोई हर्फ आए। आप प्लीज मुझसे बात करें अम्मी। मेरे ना करदा गुनाह की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हैं आप मुझे? मैंने कुछ नहीं किया। और वो लड़की, वो कौन? वो तस्वीरों वाली लड़की कौन थी? वो क्या ताल्लुक था तुम्हारा उससे? वो एम्प्लॉय थी, वो मेरे ऑफिस में जॉब करती थी। और क्या? और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। सिर्फ दोस्त थी या कोई और रिश्ता भी था तुम्हारा उसके साथ? मैं बहुत पसंद करता था उसे, शादी करना चाहता था उससे। वो धोखेबाज निकली, किसी और को चाहती थी। मुझे लगा कि वो मेरे साथ सिंसियर है, लेकिन वो सिर्फ मुझे बेवकूफ बना रही थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि चलो मैं अपनी अम्मी से मिलवाता हूँ तुम्हें, शादी कर लेते हैं। वो अचानक गायब हो गई। उसके बाद कुछ पता नहीं चला उसका, और उसने तुम्हारे दफ्तर की खिड़की से कूदकर खुदकुशी कर ली। यही तो समझ में नहीं आ रहा मुझे।